आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इमेज एंड शेप्स। इमेज एंड शेप्स के ऊपर हम किस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं, उसके पूरे प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और जानेंगे उसके हर एक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में। तो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सो लेट्स सी कि हम यहाँ पर इमेज से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लिब्रा ऑफिस के मेन इंटरफेस पर। तो जैसा कि हम राइटर के मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट मेन्यू में इमेज एंड शेप्स। हम आज इन दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले इमेज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें कंबाइनली हम साथ में चलाएंगे ताकि हम दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ समझ सकें। तो जैसा कि मैं इमेज पे क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पर एक लोकेशन फाइल ओपन हो जाएगी। जहां भी आपने इमेज को रखा होगा वहां से आप इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इस वाली इमेज को सिलेक्ट किया एंड देन मैं इसे कर दूंगा ओपन, तो आपके स्क्रीन पर इमेज आ जाएगी। अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड टूल बार पे भी आप इमेज ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं कि ये जो हमने इमेज इंसर्ट की है, यहाँ पर हमें क्या क्या मेन चीजें हमें मिलती हैं। अगर आप इमेज पर देखें तो आपको कॉर्नर्स पर और सेंटर पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपके लिए रिसाइज पॉइंट्स होती हैं। हम इसकी हेल्प से हम इमेज को जो है रिसाइज कर सकते हैं। अगर मैं सेंटर से करूं तो ये लेंथ या फिर ब्रेथ से ही क्या करेगा, हाइट या विड्थ के अकॉर्डिंग ये अपनी चीजों को एडजस्ट करेगा। अगर मैं इक्वल रेशियो में किसी चीज को एडजस्ट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ कॉर्नर पॉइंट से मैं किसी इमेज को रिसाइज करूंगा। तो इस तरीके से मेरी जो इमेज है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे रिसाइज करने के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ टूल्स के बारे में जान लेते हैं। तो आपको इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी आपको साइड बार में भी मिल जाता है। साइड बार में अगर हम प्रॉपर्टी सेक्शन पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे भी सारे टूल्स जो है मिल जाती हैं, या फिर आप फॉर्मेटिंग टूल बार से भी आप सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस पे डायरेक्टली राइट क्लिक करें और यहाँ से भी आप डायरेक्टली सारे टूल्स का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक चीज जान लेते हैं कि फ्लिप कैसे किया जा सकता है। अगर जैसे मेरे पास ये इमेज है, चलिए तो जानते हैं इसके फ्लिप कॉन्सेप्ट को। अगर मैंने इमेज को सिलेक्ट किया है, आपको यहाँ पे फ्लिप के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और रोटेशन के। तो मैंने यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल किया तो इसने क्या किया कि जो हमारी इमेज है उसको वर्टिकली फ्लिप कर दिया। अगेन मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये वर्टिकल वापस से अलाइन कर देगा। फिर से अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो ये इस बेसिस पे हॉरिजॉन्टल फ्लिप का काम करता है। यहाँ पर हम रोटेट कर सकते हैं, ये लेफ्ट 90 डिग्री एंड देन दिस इज वन फॉर राइट 90 डिग्री। मैं इस पे क्लिक करूं तो इस तरीके से मैं इसे 90 डिग्री पर फ्लिप करा सकता हूं या फिर रोटेट करा सकता हूं। चलिए अब इस ऑप्शन को जान लेते हैं, ये रोटेट ऑप्शन करता क्या है। अभी जैसे कि यहाँ पर आपको रिसाइज पॉइंट्स दिख रहे हैं, मैं जैसे ही रोटेट पे क्लिक करता हूं तो कॉर्नर पे दिखेगा ये रोटेट के लिए ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अब मैं इस बेसिस पे किसी भी तरीके से मैं इसे रोटेट करा सकता हूं। तो ये मेरे पास एक रोटेट के लिए ऑप्शन बेहतरीन मिल जाता है। चलिए अब इसके बाद है यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी जितनी बढ़ाऊंगा उतना ही क्या होगा, इमेज मेरी ट्रांसपेरेंट होती जाएगी, यानी कि उसकी ओपेसिटी उतनी ही बनती जाएगी। और जितना मैं कम ट्रांसपेरेंसी करूं उसकी ओपेसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ कलर के ऑप्शंस मिलते हैं। आप इसमें कलर सेट कर सकते हैं, किस तरह का आप यहाँ पे कलर रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इमेज होती है वो RGB फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे आपको रेड, ग्रीन और ब्लू के यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाती है। आप उसके बेसिस पे आपका सैचुरेशन या कंट्रास्ट सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे 0% पे ही रख देता हूं। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज कर सकते हैं। इसे मैंने तीनों को ही 0% पे रखा है। आप यहाँ से डायरेक्टली ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, कितना आप इसको ब्राइट रखना चाहते हैं। साथ ही साथ आप इसका कंट्रास्ट भी सेट कर सकते हैं। इवन अब हमारे पास यहाँ पे गामा भी सेट करने के ऑप्शंस होते हैं। हम इसके बेसिस पे जितना भी हम गामा सेट करना चाहें उतना हम यहाँ से डायरेक्टली गामा सेट कर सकते हैं। एक चीज और है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है इमेज मोड। इमेज मोड में अगर आप इसे ग्रे स्केल करना चाहें आप ग्रे स्केल कर सकते हैं। फिर यहीं से आप चाहें तो ब्लैक एंड व्हाइट में इसे कन्वर्ट करें, या फिर आप इसे एज अ वाटरमार्क इसे बना लें। आपके पास सारे ऑप्शंस यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाते हैं। मैं इसे बाय डिफॉल्ट रख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल्टर के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ से फिल्टर के तौर पर आप स्मूथ, शार्पनेस, रिमूव नॉइस या फिर एजिंग, बहुत सारे ऐसे हमें टूल्स मिल जाते हैं जो आप इसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसे स्मूथ पे क्लिक किया, आप इसे कितना स्मूथ रखना चाहते हैं आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और राइट साइड में आपको इसकी प्रॉपर्टी दिख जाती है प्रीव्यू के तौर पे। और जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो इस हिसाब से इसने अपने स्मूथनेस को यहाँ पे सेट कर लिया। इसी तरीके से मेरे पास और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे एजिंग, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारे कस्टमाइजिंग टूल मिल जाते हैं और भी हमारे पास काफी टूल्स हैं। आप एक एक करके आप इन सभी का इस्तेमाल देख सकते हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल इस इमेज को हम अंडू करके वापस से बाय डिफॉल्ट ले आते हैं। अगर मैं इस इमेज के चारों तरफ मैं किसी तरह की बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे सारे टूल्स मिल जाते हैं। आप कैसा बॉर्डर रखना चाहते हैं यहाँ से सेट कर लें।
बॉर्डर का स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी तक हम लोगों ने किया हुआ था, और इवन आप बॉर्डर के कलर को भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इमेज में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम इमेज में कैप्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। कभी आपने बुक्स में देखे होगा कि कोई इमेज है और उसके नीचे उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स लिखे होते हैं, या फिर कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन उस इमेज के नीचे लिखी होती है। तो चलिए जानते हैं कि कैप्शन को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये इमेज है, हमें सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है। हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट कैप्शन, या फिर आप मेन्यू से भी कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में आपको कैप्शन का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि मैं डायरेक्टली यहीं से इंसर्ट कैप्शन का यूज कर लेता हूँ। अभी आपसे पूछा कि आप इसे कौन सा कैप्शन देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया लायन। कैटेगरी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, किस तरह का कैटेगरी आप रखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे ड्राइंग सेट कर देता हूँ। अगर बात रही नंबरिंग की, तो आप नंबरिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी आपको सही लगे आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। सेपरेटर्स आप किस हिसाब से रखना चाहते हैं, आप यहाँ से सेपरेटर चेंज कर सकते हैं। पोजीशन इसे टॉप पे या बॉटम में, यानी कि अबव एंड बिलो, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आपको प्रीव्यू सेक्शन दिखता है, जहाँ पे आप जो भी कस्टमाइज कर रहे हैं वो एक्चुअल में कैसा अपीयर होगा वो हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाता है। और सिंपली अब बस कर देना है ओके। तो अब आपका जो इमेज है वो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कैप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग सा बन चुका है, जिसमें हमें इमेज से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। चलिए अब जानते हैं इमेज पर हम किस तरीके से रैप एंड एंकर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ रन कर दिया, एक मेरे पास पैराग्राफ है। अब इसी पैराग्राफ में मैं एक इंसर्ट कर देता हूँ इमेज। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारी इमेज जो है पैराग्राफ के बीच में है, पर मैं इसे चाहूँ तो रैप भी कर सकता हूँ। तो रैप के लिए मेरे पास यहाँ पे सारे टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि नन, पैरेलल, ऑप्टिमल, बिफोर, आफ्टर, थ्रू, इस तरीके से हमारे पे काफी ऑप्शंस हैं। अगर मैंने यहाँ पर नॉर्मली मैंने इस पे नन पे क्लिक किया, तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपके जो इमेज है उसके टॉप और बॉटम पे आपको पैराग्राफ देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं पैरेलल कर देता हूँ तो ये क्या करेगा कि अपने चारों तरफ टेक्स्ट को रख देगा। उसी तरीके से अगर मैं ऑप्टिमल करता हूं तो ये अपने अकॉर्डिंग जो है इमेज के हिसाब से अपने टेक्स्ट को अरेंज कर देता है। अगर मैं यहाँ पे बिफोर करता हूं तो ये क्या करेगा कि कितना भी टेक्स्ट यहाँ पे हो ये अपने लेफ्ट साइड पे ही अपने सारे टेक्स्ट को अरेंज करके रखेगा, इमेज के मतलब लेफ्ट साइड पे। उसी तरीके से अगर मैं आफ्टर करता हूं तो सारे टेक्स्ट जो है राइट साइड आ जाएंगी। अगर मैं थ्रू ऑप्शन का सिलेक्शन करता हूं तो ये क्या करेगा कि टेक्स्ट के ऊपर अपनी इमेज को ये अपीयर करा लेगा। इसी पे अगर हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसी चीज का हम यूज थ्रू वाले ऑप्शन पे कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे फिलहाल ट्रांसपेरेंसी को वापस से 0 पे सेट कर देता हूँ। और एक चीज और जान लेते हैं कि हम यहाँ पे एंकर का यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए एंकर पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, टू पैराग्राफ, टू कैरेक्टर और एज कैरेक्टर। चलिए तो अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, इसे फिलहाल ऑप्टिमल पे सेट कर दिया जाए। जिस तरीके से हम किसी शिप पे देखते हैं कि एंकर क्या काम करता है, किसी चीज को स्टे कराने का काम करता है, शिप को एक जगह रोक के रखता है, इसी चीज का हम टर्म यूज कर देते हैं एंकर, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो हमारा इमेज है हम उसे किस तरीके से स्टे यानी कि फिक्स करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे सेट करना होता है। अगर अभी यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे टू कैरेक्टर यानी कि कैरेक्टर के तरीके से ये अपने आप को अरेंज कर रहा है। अगर मैंने इसे पैराग्राफ पे सेट कर दिया तो ये अपने आप को पैराग्राफ के तरीके से अरेंज करेगा। बट अगर मैंने यहाँ पे एज कैरेक्टर मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे चलिए एज कैरेक्टर इस बार सेट कर देते हैं, तो ये जो हमारी इमेज है अब ये कैरेक्टर की तरह काम करने शुरू कर देगी। तो जैसे ही मैंने अगर इसे एज कैरेक्टर पे मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया तो अब ये क्या करेगा कि ये इमेज जो है ना अब ये कैरेक्टर बन चुका है। अब जिस तरीके से हम कैरेक्टर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं वैसा ही अब हम इमेज के साथ करेंगे। हम लोगों ने काफी चीजें ऐसे देखी होगी, ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होगी। कभी हम वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो टेक्स्ट के बीच में छोटे छोटे इमेजेस बने होते हैं, वो इसी के हेल्प से बनाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इमेज को काफी छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने इमेज को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ देखिएगा मैं यहाँ स्पेस कर रहा हूँ तो ये क्या काम कर रहा है, स्पेस अब जैसे कैरेक्टर पे काम होता है वही अब ये काम करना शुरू कर देगा। अगर मैं इसे मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये कहीं भी मूव इस तरीके से नहीं होगा, ये एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, जब जैसे कैरेक्टर है मैं अगर यहाँ से बैक स्पेस करता हूँ, कोई कंटेंट हटाता हूँ या फिर मैं इस साइड के कोई कंटेंट को डिलीट करता हूँ तो ये उस तरीके से डिलीट या शिफ्टिंग का काम करेगा, क्योंकि अब हमारा जो इमेज है वो एज अ कैरेक्टर बन चुका है। अगर मैं इसे वापस से रीसाइज कर देता हूँ और इस बार वापस से टू पैराग्राफ कर दूंगा
तो यह पैराग्राफ के तरीके से काम करना शुरू कर देगा। अभी तक हमने इमेज के कॉन्सेप्ट को जाना, अब जानेंगे हम लोग शेप्स के कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम शेप्स को पूरी तरीके से कवर करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम शेप्स पे वर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और शुरू करते हैं शेप्स के कॉन्सेप्ट को। तो फिलहाल इन सभी चीजों को मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। हमें इंसर्ट मेन्यू में शेप का हमें ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हमें काफी वेराइटीज देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि अगर मैं लाइन की बात करूं तो आपको यहाँ पे लाइंस दिख जाएंगी, जिससे हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और एक चीज और, शिफ्ट बटन का यूज करके हम इक्वल रेशियो में या फिर हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अब ये जो ड्रॉ हो रही है, इक्वली ड्रॉ तो हो नहीं रही, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट बटन का यूज करूं तो देखिए 90 डिग्री की बेसिस पे ये ड्रॉ करेगा। हमारे पास एक ये लाइन का कॉन्सेप्ट होगा। और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जैसे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हमारा जो कर्सर है अभी की किस फॉर्म में है, ये अभी भी अपने शेप को एक्टिवेट करके रखा है। अगर मैं वापस से ड्रॉ करना चाहूँ तो फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसे हम डिसेबल कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है या तो अपने कीबोर्ड से आप एस्केप बटन प्रेस कर लें या फिर आप माउस से राइट क्लिक कर दें। दोनों ही तरीके आपको ये डिसेबल करने में हेल्प करेंगे। चलिए, तो इंसर्ट में शेप के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे फ्री फॉर्म लाइन है, तो हम इसमें अपने अकॉर्डिंग कैसे भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए और यहाँ पे जान लेते हैं। इंसर्ट में हमें फिर से देखना है लाइन में, ये फ्री फॉर्म लाइन है विथ फिल्ड, यानी कि अब जो आप फ्री फॉर्मली जो यहाँ पे डायग्राम बनाओगे ये अपने आप को बनाएगा, बट यहाँ पे अब ये फिल भी करता चलेगा। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे फिल होने के क्या फायदे होते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग किसी तरह की इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बॉर्डर आउटलेट्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम फिल ऑप्शन की वजह से ही कर पाते हैं। चलिए और जान लेते हैं। यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पर इस बार है कर्व। जैसे अगर आप कोई लाइन बनाते हो तो यहाँ पे हम किसी तरह का कर्व यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये कर्व लाइन आपको हेल्प करेगी आपको कवर्ड पेजेस बनाने में और बाकी कोई असाइनमेंट्स बनाने में। और जब आपका काम हो जाए तो बस आपको करना क्या है, डबल क्लिक, और उससे वो आपका जो शेप है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जानते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो लाइंस में देखिएगा कर्व फिल है। अब जिस तरीके से हमने कर्व बनाया था, अब बस ये क्या करेगा, अब ये फिल करता चलेगा। तो यहाँ पे हम वही सारे प्रॉपर्टी फिर इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें इमेज इंसर्ट कर सकते हैं और बाकी सारी चीजें भी काम में ला सकते हैं। जब हमारा काम हो जाए बस डबल क्लिक कर दें तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ से फिलहाल इन सभी को हम हटा लेते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें और ऑप्शन, जैसे कि पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में आपको हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने पॉलीगॉन का सिलेक्शन किया। अब यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से काम कर रहा है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में आपको हेल्प कर रहा है। अगर मैं वही शिफ्ट बटन का यूज करूँ तो ये 90 डिग्री की बेसिस पे काम करेगा। और जब मेरा काम हो जाए तो बस डबल क्लिक कर दें और ये आपका शेप एक्टिवेट। अगेन हम बात करते हैं इसमें और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जैसे पॉलीगॉन फिल 45 डिग्री। अगर मैं 45 डिग्री ये पॉलीगॉन का सिर्फ इस्तेमाल करता हूँ तो ये क्या काम करेगा कि बस लाइन आपको ड्रॉ करने में हेल्प करेगा सिर्फ 45 डिग्री की बेसिस पे। बट अगर मैं फिल ऑप्शन का यूज करता हूँ, जो कि मुझे कवर पेज बनाने में काफी हेल्प होगी, तो उस समय मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, पॉलीगॉन 45 डिग्री फिल। अब इससे क्या है कि आप जो भी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप फिल करते हुए चीजें बना सकते हैं। हाँ, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट बटन का यूज करता हूँ, अपने अकॉर्डिंग मैं चीजों को कस्टमाइज कर सकता हूँ, अपने हिसाब से एंगल सेट कर सकता हूँ। अगर मैंने शिफ्ट बटन यहाँ पे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो ये सिर्फ 45 डिग्री की बेसिस पे काम करेगा। और जब मेरा काम हो जाए बस डबल क्लिक कर दे और आपका काम खत्म। चलिए, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जो कि हमारे शेप में लाइन से रिलेटेड था। बाकी आप शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, एलिप्स या सर्कल, सर्कल पाई, जो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो है शेप बनेगा, काम करेगा और यहाँ पे आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये मैंने आपको शेप इंसर्ट करना बताया। अब जानते हैं इसमें हम किस किस तरह के प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल इन सभी चीजों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से स्क्रीन से। तो चलिए यहाँ पे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जाए, ताकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स में बता पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट बटन की हेल्प से मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, ताकि एक इक्वल रेशियो में ये क्या करे, अपने एक सर्कल को ड्रॉ कर सके। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इसको मैं एक बार कंट्रोल C से कॉपी करूंगा, कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। इस तरीके से मेरे पास एक सर्कल यहाँ पे एक और बन गया। मैं इसे 2 बार और पेस्ट कर दूंगा कुछ इस प्रकार, ताकि मेरे पास 4 सर्कल्स आ जाएं। तो चलिए जानते हैं ग्रुपिंग के बारे में, कि आखिर हम शेप्स में ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये चारों शेप्स हैं। अब ये 4 शेप है, अगर मैं सबको एक एक करके अरेंज करने की कोशिश करूँ तो भाई मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग है। तो सिंपली मैं एक काम ये तो कर ही सकता हूँ ना, कि हाँ ठीक है, ये जो मेरे पास 4 शेप्स हैं इनको मैं ग्रुप कर दूं और एक साथ में इसे रिसाइज करूं, या मैं एक साथ इस पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो कर सकता हूं। तो सिंपली आपको करना क्या, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करना है एंड देन आपको सारे बॉक्सेस पे क्लिक करनी है। जो भी शेप्स आपने बनाए हैं उस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने पहले इस शेप पे क्लिक किया,
देन मैं कंट्रोल और शिफ्ट में अपने कीबोर्ड पे प्रेस करके रखूंगा और तब तक प्रेस करके रखेंगे हम लोग जब तक हम सारे शेप्स को सिलेक्ट ना कर लें। अब मैं बारी बारी से बाकी सारे शेप्स को मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि मैंने इसे सिलेक्ट करा, ये बाकी तीसरे सर्कल और ये रहा मेरा चौथा सर्कल। अब आप देख सकते हैं कि इनके चारों तरफ अब एक रिसाइज पॉइंट बन चुका है। एक साथ मैं इसे रिसाइज कर सकता हूँ जैसे में मैं इसे रिसाइज करना चाहूँ, और साथ ही साथ मैं इस पे कोई भी प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अगर इसकी विड्थ बढ़ानी चाहिए तो एक साथ सब पे विड्थ बढ़ेगी। मैं अगर कलर चेंज करना चाहता हूँ तो एक साथ सभी पे कलर भी चेंज होगा। इस तरीके से मैं सारे प्रॉपर्टी एक साथ अवेल कर सकता हूँ और कहीं भी मैं मूव करा सकता हूँ। अगर मैं इस शेप से बाहर कहीं भी क्लिक करता हूँ तो मेरे सारे सिलेक्शंस हट जाएंगे। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमें साइड बार में यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। चलिए सबसे पहले मैं पहले सर्कल पे कुछ एक्टिविटी करके आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल को थोड़ा सा मैंने रिसाइज कर लिया इस प्रकार। इस पे अब आप चाहो तो कलर फिल करना चाहो, ग्रेडियंट, हैश, बिटमैप, पैटर्न, कुछ भी, तो सिंपली हम एक काम करते हैं, मैं इस पे पहले तो कलर पे कुछ ट्राई करता हूँ। तो कलर में क्या रखना चाहता हूँ यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। उस कलर की ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी रखनी है। हम ट्रांसपेरेंसी का यूज कहाँ पे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इस पे कुछ ट्रांसपेरेंसी मैंने बढ़ा ली और इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बेहतरीन सा लग रहा है। जैसे इस पे मैंने एक और ट्रांसपेरेंसी लगा दी, इस पे मैंने कुछ और कलर्स मैंने सेट कर दिए और अब इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा हूँ। तो ये इस प्रकार ट्रांसपेरेंसी काम करता है किसी भी शेप के ऊपर। चलिए फिलहाल इन दोनों शेप्स को साइड में करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीज के बारे में जानते हैं। अब जैसे कलर की जगह मैं अगर ग्रेडियंट यूज करता हूँ तो मैं दो कलर की कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ। जैसे मैंने इन दोनों कलर को कॉम्बिनेशन बनाया तो इस तरीके से ये ग्रेडियंट वर्क करता है। वैसे ही हैश है, हैश में आप किस प्रकार का आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं हैश को, या फिर आप बिटमैप में आपको कई तरह के इमेजेस मिल जाते हैं। और हाँ, अगर हम अपने हिसाब से अगर कोई और इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, शेप पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है, इंसर्ट इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको जो भी इमेज आपको लेना है आप उस पर क्लिक करके बस ओपन कर दें तो आपका जो इमेज है वो शेप के ऊपर फिल हो जाएगा। बट हाँ, एक दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि एक शेप के अंदर ये परफेक्टली मैच नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, एरिया ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है स्केल। जैसे आप स्केल पे क्लिक करके ओके प्रेस करते हैं तो आपके शेप के अकॉर्डिंग आपका जो इमेज है वो सेट हो जाएगा। चलिए, तो ये हमने इमेज सेट करना भी सीखा और यहीं से हम चाहे तो पैटर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा हम पैटर्न यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, फिलहाल मैं इस पे कलर ही यूज रहने दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा जो पोजीशन और साइज है ये आपके इससे रिलेटेड है कि आप इस इमेज को किस तरीके से सेट करना चाहते हैं। मैं अगर यहाँ पे अगर चेंज कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं कि विड्थ और ये हाइट इस तरीके से ये चेंज कर रहा है। हम यहाँ से मतलब मैनुअली कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर मैं कीप रेशियो रखूं तो ये एक साथ क्या करेगा, हाइट और विड्थ को एडजस्ट करेगा। मैं सिर्फ विड्थ को एडजस्ट कर रहा हूं तो हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। हाँ, अगर मैं इसे रोटेट करना चाहूँ तो देखिए, रोटेट के लिए मैं एक रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, यहाँ से मैं रोटेट ऑप्शन को इनेबल कर दूंगा, तब आप इमेज को किसी भी तरीके से एंगल में आप रोटेट कर सकते हैं। अगर ये मैं सेंटर पॉइंट को मैं अगर बाहर की तरफ करता हूँ तो ये क्या करेगा, जो भी ये रोटेशन करेगा वो इस सेंट्रोइड पॉइंट के हेल्प से उस हिसाब से अलाइन करेगा। तो हम इसी तरीके से कॉपी और पेस्ट करते हुए हम कई तरीके से डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो इस तरीके से हम फिर पेस्ट करें, फिर मैं इस तरीके से कुछ एंगल बनाना चाहूँ तो ये इस तरीके से आपका काम करता है। तो इस तरीके से जो सेंटर का जो पॉइंट होता है ना, वो आपको एक्यूरेटली आपको किसी भी चीज को अलाइन करने में हेल्प करेगा। चलिए, फिलहाल इन तीनों शेप्स को जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए, अब और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, जैसे कि लाइन। तो अब यहाँ पे देखिए, लाइन हमें कई प्रकार के मिल जाते हैं। आप किस तरह का लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ करना चाहते हैं। अगर मुझे किसी भी तरह की लाइंस नहीं रखनी है तो पहला ही ऑप्शन मुझे नन का मिल जाता है। मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे कोई भी लाइंस मुझे नहीं मिलेगी। अगर लाइन आपको रखना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि उस लाइन की विड्थ आप कितना रखना चाहते हो, तो आप यहाँ से विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। उस लाइन का कलर क्या रखना है, आप यहाँ से कलर डिसाइड कर सकते हो। फिर अगर मेरे को उस पर किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी लगानी है तो मैं यहाँ पे परसेंटेज सेट करके मैं उस पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट लगा सकता हूं। तो ये जो मेरी लाइन है उसमें ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हो जाएगा। कॉर्नर स्टाइल कैसा रखना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये सर्कल है तो इसमें किसी तरह कॉर्नर ही नहीं है तो ये अप्लाई होगा नहीं। फिर भी अगर आपको कोई जैसे रेक्टेंगल है, अगर फिर भी आपके पास रेक्टेंगल है या सर्कल है तो आप डायरेक्टली यहाँ से चीजें बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इफेक्ट्स की। तो इफेक्ट वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे इनेबल कर देते हैं और
ट्रांसपेरेंसी को फिलहाल 0 कर देते हैं ताकि हमें बाकी चेंजेस देखने को मिले। तो ग्लो है, अगर मैं जितना ग्लो मैं इसमें बढ़ाऊंगा तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक शैडो इफेक्ट लगाना शुरू कर देगा। और उसका कलर कौन सा होना चाहिए तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और उसका भी ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे मैंने 60% दिया तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट हो गया, मैं इसे 45 ही रहने देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब आपको ग्लो देखने को मिल रहा होगा। और सॉफ्ट एज से आप किसी भी चीज का जो है एज को सॉफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हुए प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने टूल्स बताए ये आपके शेप पे वर्क करेंगे। हाँ, इस पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अलाइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे कि मैंने एक के ऊपर एक इस तरीके से मैंने शेप को अलाइन कर दिया है। फिलहाल मैं इन सभी शेप्स को डिलीट कर देता हूँ। एक परफेक्ट शेप हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसी को हम ले लेते हैं और इन सबको थोड़ा कोई डिफरेंट कलर दे देते हैं। जैसे को रेड, इसको हम कर देते हैं ग्रीन, और इसको कलर कर देते हैं हम लोग यहाँ से ब्लू टाइप। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ अरेंजमेंट किए। मैं चाहता हूँ कि जो सबसे पीछे वाला जो शेप है वो सबसे आगे आ जाए, या एक एक करके आगे या पीछे अरेंज हो जाए। बस इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मेटिंग टूल बार पे हमें सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अरेंज के। तो देखिए मैं अगर ब्रिंग टू फ्रंट करता हूं तो जो सबसे पीछे वाला शेप है वो सबसे आगे आ जाएगा। अगर मैं सेंड टू बैक करता हूं तो जो सबसे आगे वाला शेप है अगेन वो क्या होगा, सबसे पीछे चला जाएगा। और फॉरवर्ड वन और बैक वन क्या करेगा कि एक एक करते हुए ये आगे आएगा और एक एक करते हुए ये पीछे जाएगा। हाँ, इसमें एक अलाइन वाले ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने ये शेप को आगे पीछे मैंने इस तरीके से इस तरीके से मैंने आगे पीछे इसे अरेंज कर रखा हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसे और इसे जिसको भी आप अलाइन करना चाहते हैं आप उसे सिंपली पहले ग्रुप करें, और यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग में ही आपको अलाइन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप इसे किस तरीके से अलाइन करना चाहते हैं। मैं जैसे इसे सेंटर पे अलाइन करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब ये दोनों एक साथ क्या हो गए, अलाइन हो चुके हैं। अगेन मैं इन दोनों शेप्स को जो है मैं यहाँ पे ग्रुप करता हूँ और फिर से मैं अलाइन करके अगर सेंटर करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि अब ये दोनों शेप जो हैं अलाइन हो चुकी हैं। अब मैं अगर इस शेप को जो है अगर फिर से अलाइन करना चाहता हूं तो इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ से मैंने सेंटर कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये चारों एकदम परफेक्टली अलाइन हो चुकी हैं। अगर आप शेप के अंदर कुछ लिखना भी चाहते हैं तो बस आपको सिंपली क्लिक करना है और बस टाइप करते रहना है। तो आप शेप के अंदर भी किसी भी डेटा को आप लिख सकते हैं। चलिए, तो इनको मैं फिलहाल यहाँ से वापस से डिलीट कर देता हूँ और इसमें कुछ शैडो इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर से एक नॉर्मली शेप मैंने ले लिया। क्या ले लेते हैं, चलिए एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। यहाँ से मैंने एक और जो है शेप मैंने इंसर्ट कर ली। मैं इस बार ले लेता हूँ हेक्सागॉन और शिफ्ट के हेल्प से मैं इसे ड्रॉ कर लूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शेप बन चुका है। अब मैं इसके लाइंस को मैं यहाँ से नन कर देता हूँ। मैं कुछ अगर चाहूँ तो इसका कलर सेट कर देता हूँ। जैसे चलिए मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ। ये हेक्सागॉन है। मैं इसे क्या करता हूँ कि एक और इसका एक डुप्लीकेट बना देता हूँ और इसे अंदर की तरफ अलाइन कर देते हैं। कॉपी पेस्ट करके मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया है और इसके अंदर मैंने इसे रिसाइज कर दिया है। मैं काम करते हुए जो मेरे पास बाहर वाला हेक्सागॉन है मैं इस लाइन को नन कर देता हूँ ताकि कोई भी बॉर्डर यहाँ पे ना रहे। और ये इंटरनल वाला जो है इस पे चलिए कुछ काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने इसका बॉर्डर कलर जो है मैंने व्हाइट दे दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हाइट बॉर्डर है। और साथ ही साथ मैं इसको कुछ और कलर दे देता हूँ जैसे कि रेड, या फिर आप चाहो तो कोई इमेज इंसर्ट करा लीजिए। इंसर्ट इमेज पे जाकर के मैंने चलिए इस लाइन को ही मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया और एरिया ऑप्शन पे जाके मैंने इसे स्केल कर दिया ताकि इक्वल रेशियो में ये बन जाए। अब एक काम करते हैं, ये जो मेरे पास बाहर वाला एक और हेक्सागॉन था इसको मैं फिल कर देता हूँ व्हाइट। तो ये मुझे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ना। अगर मैं इस पे शैडो इफेक्ट लगा रहा हूँ तो कैसे लगा सकते हैं, तो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, आपको एरिया का ऑप्शन मिल जाता है। बस आपको एरिया पे जाना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है शैडो। तो जैसे आप शैडो पे क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज में आपको यूज करना है यूज शैडो, और किस एंगल पे आप इसको रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं इस पे टॉप कॉर्नर पे रखना चाहता हूं तो मैंने इस पे क्लिक किया। किस कलर का आप यहाँ पे शैडो रखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लीजिए। कितना ब्लर आप देना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर चलिए इसको मैंने यहाँ पे 13 दे दिया और ट्रांसपेरेंसी मैंने दे दी चलिए 55। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिया। आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख ही रहा होगा और बस आपको कर देना है ओके। तो इस तरीके से आप किसी भी शैडो को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट जैसा भी लग रहा होगा। मैं इसकी लाइन जो है मैं इसे नन कर देता हूँ ताकि ये परफेक्टली कुछ इस प्रकार का दिखे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शैडो का इम्पैक्ट लगा करके, तो आप देख सकते हैं कि हम शैडो का इफेक्ट लगा करके किस तरीके से बड़ी बेहतरीन चीज बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप शेप के ऊपर भी किसी तरह का कैप्शन लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इस हेक्सागोन को सिलेक्ट किया, आपको यहाँ पर कैप्शन का ऑप्शन मिल जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार पे। आपको बस सिंपली क्लिक करना है
आपको कैप्शन का नाम देना है, बाकी आप प्रॉपर्टी अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं और सिंपली आप ओके कर दें तो आपका जो शेप है उस पर भी आप कैप्शन को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने इमेज और शेप के पूरे फुल कॉन्सेप्ट को कवर किया। मिलते हैं फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।